एक बार प्रयागराज में माघ महीने में एक बहुत बड़ा गंगा स्नान का मुहूर्त था। दूर दूर से लाखों लोग उस गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती जी भी उस समय वहां जा रहे थे। जब पार्वती जी ने देखा कि लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, महाराज, इतने सारे लोग आपके भक्त हैं, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। यह सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। वह पार्वती जी से बोले, तुम सोच रही हो कि यह सारे मेरे भक्त हैं? यह बात सत्य नहीं है। लाखों में से एक ही कोई मेरा भक्त होगा और लोग तो यहाँ केवल तमाशा देखने आए हैं। इन लोगों में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो सच्चे मन से गंगा स्नान करने आए होंगे। इस बात को पार्वती जी मानने को तैयार ही नहीं हुई। अंत में शिव जी ने कहा, तुम चाहो तो परीक्षा ले सकती हो कि किसकी बात सच्ची है। मैं जैसा कहूं वैसा तुम करो। तब पार्वती जी मान गई। तो शिव जी ने एक कोढ़ी आदमी का रूप धारण कर लिया और पार्वती जी सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके तैयार हो गईं और दोनों ही लोग सड़क के किनारे बैठ गए जहां सारे लोग आ जा रहे थे। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करके जो लोग आ रहे हैं उनसे बोलो, जो सच्चे मन से गंगा स्नान करके आया है वह मेरे पति के ऊपर गंगा जल के छींटे मारे तो उससे उनका कोढ़ दूर हो जाएगा। पार्वती जी ने स्नान करके आते हुए लोगों से ऐसा ही कहा। कई लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कई लोग हंसी मजाक करके चले गए। परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो गंगा जल के छींटे शिव जी के कोढ़ी शरीर पर छिड़क दे। पार्वती जी सबसे याचना करती रही और ऐसा करते करते दोपहर हो गई। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, देखा, मैंने ठीक कहा था ना। पार्वती जी को निराश मन से शिव जी की बात माननी पड़ी। इसके बाद शिव जी बोले कि ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग पाखंडी हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे सच्चे भक्त हैं। उन्होंने पार्वती जी को थोड़ी देर और रुकने को कहा। पार्वती जी और शिव जी को खड़े खड़े शाम होने लगी। सूर्यास्त होने ही वाला था कि एक साधु उस ओर आया। उसने एक सुंदर स्त्री को देखकर कहा, मैया, तुम्हें क्या दुख है कि तुम ऐसे खड़ी हो? पार्वती जी ने कहा, मेरे पति को कोढ़ हो गया है। यदि आप सच्चे मन से गंगा स्नान करके आए हैं तो गंगा जल के छींटे इनके ऊपर डाल दें, जिससे इनका कोढ़ दूर हो सकता है। इतना सुनते ही साधु ने गंगा जल के छींटे शिव जी के ऊपर छिड़क दिए। शिव जी और पार्वती जी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने साधु को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।